विषय पूछताछ करना है, ये मनुष्य जीवन का काम। ये जो हम लोग बाजार में जाते हैं, इसका क्या भाव है, ये सब पूछते हैं, ये नहीं, ऐसे पूछना नहीं। भगवान क्या चीज है, हाँ, ये पूछना जो है, ये मनुष्य जीवन का काम। और इसका क्या भाव है, इसका क्या भाव है, वो क्या चीज है, वो क्या चीज है, ये नहीं। ये तो आहार निद्रा भय, तुम खाने पीने के सोने के लिए व्यवहारिक शरीर पालन कर लीजिए, सब करने पड़ता है। बाकी असल जो काम हमारा पास है, वो भगवान का विषय पूछना, जो कि कुत्ता भेड़ी नहीं कर सकता। कुत्ता भेड़ी से ये प्रश्न नहीं हो सकता है जो भगवान क्या चीज। कुत्ता भेड़ी का यही प्रश्न होता है, किधर खाएंगे, क्या सोएंगे, कैसा स्त्री मिलेगा, कैसे अपने को बचाएंगे, ये कुत्ता भेड़ी का प्रश्न। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत्सुरी नराना। आहा, क्या खाएंगे, क्या सोएंगे, कैसे गृहस्थी का पालन करेंगे, कैसे बचाएंगे अपने को, ये जो सब प्रश्न है, ये पशु का भी है। पशु भी ये सोचता है किस तरह से खाएंगे, क्या किधर सोएंगे, कितना औरत मिलेगा, कितना हम लोग को बचाएंगे। ये प्रश्न जो है, ये मनुष्य का भी है और पशु का भी। ताकि और एक जो प्रश्न है, अथात ब्रह्म जिज्ञासा, जो वेदांत सूत्र में, वो मनुष्य भी है। कुत्ता भी ये प्रश्न नहीं कर सकता है कि भाई भगवान क्या चीज है, हम लोग क्या है, भगवान से हमारा क्या संपर्क है, हम लोग क्यों इधर आए हैं, किधर से आए हैं, किधर जाना है, ये सब प्रश्न मनुष्य के लिए है। इसलिए शास्त्र बताते हैं अथात ब्रह्म जिज्ञासा। और भी कहते हैं पराभवस्तावदबोध जात जावन जिज्ञास, तो आत्मतत्व। आत्मतत्व, ये आत्मतत्व, हाँ, भगवान क्या चीज है, मैं क्या चीज, भगवान से हमारा क्या संपर्क, क्यों हम इतना, हम तो ये दुख नहीं चाहते हैं, क्यों हमारे ऊपर दुख चढ़ाया जाता है, कौन चढ़ाता है, कैसा है, कोई दुख नहीं चाहता। ये सनातन गोस्वामी पूछा था चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के पास तो सब मिनिस्टर थे, सब छोड़ छाड़ करके जब चैतन्य महाप्रभु का साथ में रहने का विचार कर लिया, तो बनारस में चैतन्य महाप्रभु को मिलने को गया। ये ना घर घर छोड़ करके अब उनको शिष्य बनने के लिए दिया है, कि हमको आप शिष्य बना लीजिए, हमको बचाइए। था तो मिनिस्टर, तो यही प्रश्न उनको पूछा था, महाराज हमको तो ये ग्राम्य व्यवहार में बड़ा भारी पंडित जी कर, क्योंकि ब्राह्मण था, सारस्वत ब्राह्मण, बाकी वो मुसलमान का नौकरी कर लिया था, इसलिए उसको ब्राह्मण समाज अपना समाज से बाहर कर दिया था। पहले ब्राह्मण समाज बड़ा कट्टर था, कोई भी नौकरी कर ले, विशेष करके कोई मुसलमान का नौकरी कर ले तो फिर समाज उसको निकाल दिया जाए। इसी प्रकार ये सनातन गोस्वामी ये ब्राह्मण का घर में उसका जन्म हुआ था, बाकी मुसलमान का नौकरी लेने का कारण उसका नाम हो गया था साकर मल्लिक, मुसलमानी नाम है। फिर चैतन्य महाप्रभु का पास आने से उनको गोस्वामी बनाया, सनातन गोस्वामी। ये सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु का पास पहुंचा, उनको यही प्रश्न किया था, महाराज ये लोग सब हमको पंडित कर था, वो पंडित बहुत संस्कृत बहुत अच्छी तरह से जानते थे, और उस समय फारसी उर्दू वो भी जानने पड़ता था, गवर्नमेंट सर्विस में वो भी अच्छी तरह से जानते थे, मूर्ख नहीं था, पंडित ही था वो। फिर भी कहते हैं कि महाराज ये लोग हमको पंडित कहते हैं, बाकी हम कैसी पंडित है ये थोड़ा आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं कौन है यही जानता, मैं ऐसी पंडित। हम तो पंडिताई खूब करते हैं, सबको समझाते हैं, और जब प्रश्न करते हैं जब मैं कौन है, उसको जवाब हमारे पास है। अब समझ लिया मैं कैसे पंडित, मैंने मूर्ख है, यही चलता है तो मूर्ख, कभी चलता है पंडित का नाम से, यही आजकल की दुनिया है। किसी को पूछा जाए क्या आप कौन हैं, वो बोलेगा हमें यही है, मिस्टर सतन साथ, हम अमेरिकन हैं, हम भारतीय है, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय है,
और मैं सादा है, काला है, यही सब बताएगा। कोई बताएगा नहीं कि हम ये शरीर नहीं है, हम शरीर छोड़ करके हम आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि। कौन नहीं बताया? तो समझिए सब मूर्ख है कि नहीं? अपने कोई जानता नहीं और सब पंडित। ऐसा पंडित से क्या काम होगा जो आपने कोई जानता नहीं? हाँ, इसलिए असल पंडित का पास जाना चाहिए, अपने को समझने चाहिए। जैसा और जो वो अपने को नहीं समझ सकता, वो कृष्ण कहे तुम लड़ाई करो, वो समझता है जहाँ हमारा उधर में जो क्या नाम ग्रैंडफादर है, दादाजी है, और भीष्म जी है, द्रोण जी है, और हमारा भाई है वो दुर्योधन है, और हमारा गुरु है उधर द्रोणाचार्य जो है, ये सब सोच साच करके वो यही विचार सिद्धांत कर लिया, कृष्ण मैं तो ये युद्ध में लड़ाई नहीं करूंगा। ये सब आदमी को हमारा इसका मतलब क्या है? ये शरीर से जो संपर्क है, वो शरीर संपर्क से वो अपने को समझता है जी ये सब हमारा शरीर के साथ उनका संपर्क है, इसको किस तरह से। बाकी वो जानता नहीं शरीर ही मैं नहीं। थोड़ा समझ, जब हमारा मूल भित्ति जो है ज्ञान है वही ठीक नहीं है, फिर शरीर से हमारा जिसका संपर्क है उसको हम समझते हैं जो ये हमारा पिता है, ये हमारा भाई है, ये हमारा स्त्री है, शरीर का संपर्क। वो कैसे ठीक होगा जब तुम शरीर ही है? ये ज्ञान देने के लिए तो भगवान अर्जुन को समझाए, ये असल ज्ञान है। पहले समझना जो मैं ये शरीर नहीं। दुनिया में जितना झगड़ा चलता है जो उसको और सब समझता है मैं ये शरीर। ये जो भ्रमात्मा देहात्म बुद्धि, जिसको देहात्म बुद्धि है उसको शास्त्र में कहते हैं गधा। देहात्म दस्यात्म बुद्धि पुनपे सिद्धार्थ के सधिक कलत्रा दिशुभो इज्जधि जब तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिते जनेशु अविज्ञ स्वयं गोफन दस्यात्म बुद्धि पुनपे सिद्धार्थ, जिसका ये ज्ञान है ये जो शरीर यही मैं, आत्मबुद्धि दस्यात्म पुनपे सिद्धार्थ। ये जो शरीर क्या चीज है? ये 3 धातु पर बनाया हुआ शरीर। हमारा आयुर्वेदिक शास्त्र में कहते हैं कफ पित्त वायु, ये 3 धातु। और अंग्रेजी मेडिकल शास्त्र में कहते हैं दिस बॉडी, ये शरीर जो है ये शास्त्र भी कहते हैं 7 धातु है, कोई कहते हैं 7 धातु है। जैसा ये चमड़ा है, फिर मसल है, फिर बोन है, फिर मैरो है, फिर खून है, और बहुत सी चीज है, मैला भी है, मूत्र भी है, और ये सब चीज लेकर तो ये शरीर बनाया हुआ। तो इस प्रकार ये सब धातु से बनाया हुआ जो शरीर है, वो शरीर को समझता जो मैं हूं वो गधा। ये शरीर से ऐसा एक जीव हम लोग बना सकते हैं। खून तो बहुत मिल सकता है, स्लेटर हाउस में खून ले आओ और हड्डी भी मिलेगा, और चमड़ा भी मिलेगा, और गू भी मिलेगा, मूत्र भी मिलेगा, ये सब मिला करके एक शरीर बनाओ। और एक अच्छा ब्रेनदार, अच्छा दिमाग वाला कोई साइंटिस्ट बना, तभी तो हम समझेंगे जब आप लोग साइंस में बड़ा उन्नति किया। माल तो सब मौजूद, ये सब माल लेकर के एक बड़ा आदमी बना, गांधी, महात्मा गांधी को बना लो, तब तो हम समझेंगे जब आप लोग कुछ साइंस में नहीं। यही मूर्खता, ये वास्तविक गुण और खून और चमड़ा और हड्डी यही है। आचार इसका भीतर में जो है देही न सेंध था देही कौमार जो बन जरा तथा देहांतरम प्राप्ति धी सत्य न। ये शरीर का अंदर में जो आत्मा है, जीवात्मा, उसको समझ, उसका नाम है ब्रह्म ज्ञान। इसको समझ, ये जब तक हम लोग नहीं समझते हैं, और आत्मा को यदि हम समझ गए तो भगवान को भी समझ गए, क्योंकि भगवान का अंश है। ममैवांश जीवभूत,
भगवान खुद कहते हैं, जो जीवात्मा जो है ये हमारा अंश है। यदि हम लोग अंश को समझ जाए, जैसे सोना का टुकड़ा है, सोना के टुकड़ा को हम समझ जाए तो सोना का खाद क्या है वो भी समझ जाए। ये नहीं, 1 ड्रॉप ऑफ सी वाटर, एक बूंद समुद्र का पानी, उसमें क्या क्या चीज है एनालिसिस करके हम लोग देखें तो समुद्र में क्या चीज है सब समझ जाए। ये बुद्धिमान का। जैसा बड़े बड़े केमिस्ट लोग थोड़ा सा नमूना दे दीजिए कोई चीज का, वो एनालिसिस करके बता देंगे भाई ये चीज ऐसी चीज। इसी प्रकार आत्मज्ञान, ये जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा को यदि हम लोग ठीक 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 समझ जाए तो फिर भगवान को भी समझ जाए। तो जीवात्मा को समझ, शरीर तो मैं नहीं हूं, यही समझना चाहिए। और शास्त्र में कहते हैं जो भगवान ये हमारा ऐसे शरीर नहीं है। भगवान को जहां निराकार बताया गया है उसका कहने का मतलब है जो हमारा ऐसे आकार नहीं, निराकार अपानी पाद जवन ग्रहिता। जैसे कहते हैं जो भगवान चलता फिरता नहीं, उसका हाथ पैर है नहीं, बाकी जो कुछ आप देते हैं जग में तो सब भगवान हाथ से उठा लेते हैं। और जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जूमी भक्त्या प्रजच्छति तदहम अस्नामी, तदहम भक्त्या उपरितम। तो भक्ति से हमको जो पत्र पुष्प भी देता है, तो भगवान तो भूखा है नहीं हमारे। तो भगवान जो कहते हैं कि हमको खाने को दो, तो भूखा नहीं है, हमको सिखाते हैं कि तुम भगवान का चीज सब खाते हो, एक दफे भगवान को देने से तुम्हारा क्या लगता है। जो चीज हम लोग सब खाते हैं ये तो सब भगवान को दिया हुआ। एको जो बहुनाम विदधाति कामा, ये फल फूल अनाज जो कुछ हम लोग खाते हैं, अगर भगवान नहीं देता है तो हमको कहाँ से मिल सकेगा। ये फैक्ट्री में हम सभी बनाए। तो जो वास्तविक भगवत भक्त होता है वो समझते हैं जो भगवान इतना चीज हमको खाने को दिया है। जैसा प्रेम से एक बच्चा है, कोई चीज एक लॉजेंजेस खाते हैं और उसको एक लॉजेंजेस पिताजी को देता है, पिताजी खाइए तो बहुत सुंदर है, तो पिताजी बहुत खुशी है, हाँ बेटा हम खाए। तो भगवान का कुछ अभाव नहीं है, भगवान का बस सब चीज है। भगवान का चीज ही हम लोग खाते हैं। यदि भक्ति से भगवान को ज्यादा नहीं, लुची पूरी भगवान नहीं करते। भगवान और दूसरे देव देवी का पूजा कीजिए तो बहुत आपको सब संग्रह करने पड़ेगा। ये चीज चाहिए, ये यज्ञ करिए तो इतना घी चाहिए, इतना लकड़ी चाहिए, इतना अनाज चाहिए। भगवत भजन करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जूमी भक्त्या प्रजच्छति। असल चीज है भक्ति। पत्रम पुष्प में भगवान का क्या होगा? भगवान का राज्य में अनेक प्रकार पत्र पुष्प है, तो भगवान बनाते हैं, भगवान के खा नहीं सकते, सब खा सकते, सब कुछ कर सकते हैं। बाकी असल चीज क्या है? जो में भक्त्या प्रजच्छति, भक्ति से जो मुझको देता, तो असल चीज भक्ति। तो भगवान को देखने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को खुशी करने के लिए एक ही मात्र उपाय है, वो भक्ति, और कुछ नहीं। भक्त्या माम अभिजानाति जावान दस्यामि तत्व। भगवान खुद कहते हैं केवल भक्ति द्वारा हमको समझ पाएंगे। कहीं भगवान ने बताया है कि ज्ञान से भगवान को समझ पाएंगे और कर्म से भगवान को समझ पाएंगे, ये योग से भगवान को समझ पाएंगे। नहीं, भगवान कहते भक्त्या माम अभिजाना जावान दस्यामि तत्व। तत्व तात्विक, इन ट्रूथ, इफ यू वांट टू नो व्हाट इज गॉड, यदि ये आपको इच्छा है तात्विक भगवान की, तात्विक समझना और साधारण समझना उसमें बहुत फर्क। कोई अगर समझ गया हरी कृष्णा है, ये आए थे एक दफे और मथुरा में जन्म लिया था, ये एक समझना है। अब वास्तविक भगवान क्या चीज है उसको समझना।
क्योंकि हम लोग भगवान को ठीक ठीक नहीं समझते हैं, इसलिए कोई भी आके खड़ा हो गया मैं भगवान हूं उसको मान लेते हैं, क्योंकि जानते नहीं तात्विक भगवान क्या है। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्ध है जत कामपि सिद्ध्यानाम कश्चित् मांग व्यक्ति तत्व। तात्विक समझना, वास्तविक भगवान क्या है। ऐसे ऊपर ऊपर में समझने से ये सब दुआसर लोग हम लोग को सब ठगा के चलो भगवान बन जाएगा। तात्विक समझना, वो तात्विक समझना साधारण बात नहीं है। मनुष्यानाम सहस्रेषु करोड़ों व्यक्ति का गीता जतता या मनुष्यानाम से कश्चित् जतति सिद्ध है, सिद्धि लाभ इतना आप देखिएगा जितना है। आप पूछिए आप क्या लाभ करने के लिए आप इतना परिश्रम करते हैं, बोल गए रुपया और ये मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, कोई बोलेगा नहीं जो हम सिद्धि लाभ करने के लिए इतना परिश्रम करें, कोई नहीं बोलेगा। कोई बोलेगा जानते ही नहीं क्या सिद्धि है। सब कोई कहेगा हमको चाहिए रुपया, हमको चाहिए मिनिस्टरशिप, हमको चाहिए प्रेसिडेंटशिप, हमको चाहिए ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, अनेक प्रकार। ठीक भगवान कहता है जो करोड़ों भीतर कोई व्यक्ति सिद्धि लाभ के लिए प्रयास कर रहे हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्ध है। वो सिद्धि क्या चीज है? वो सिद्धि है ब्रह्म ज्ञान। जब मैं ये शरीर नहीं है, मैं अहं ब्रह्मास्मि, दिस इज कॉल्ड सिद्धि। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धे जततामपि सिद्धा कश्चित् वेत्तिमाम्। वो सिद्धि लाभ जो किए हुए हैं, ऐसे हजारों व्यक्ति का भीतर कोई कृष्ण को समझ सकता है, भगवान को समझ। ये कठिन है, बहुत कठिन। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो कठिनता है भगवान को समझ लीजिए, इसको एक ही मात्र उपाय है, भक्तामाम अभिजानाति जावान जश्यामि तप। वही तप। यदि भगवान को आप तात्विक समझने के चाहते हैं, ये भक्ति भगवत भक्ति को ग्रहण करने का है। और भगवत भक्ति क्या चीज है? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यम सखम आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार का पद्धति है। पहली पद्धति है श्रवणम, केवल भगवान का विषय सुनिए। हठात भगवान को देख लिया, भगवान को समझ लिया, ये सिद्धांत न कीजिए, सुनिए। इसलिए भगवान सुनाने के लिए खुद ही कह रहे हैं कि क्या है ये भगवत गीता। भगवत गीता कुछ नहीं है, भगवान खुद अपने को समझा रहा है। तो ये समझाना 100 का जो प्रस्तुत किया है, भगवान कहते ऐसी बात नहीं है जो आप अर्जुन आप और मैं और जिसमें इधर सब उपस्थित है, ये जो पहले नहीं थे ये बात हुई और अभी सब मौजूद है, ये तो हम लोग देख रहे हैं। और आगे जाकर के हम शून्य हो जाएंगे ये नहीं थी। आगे जाकर भी हम लोग सब रहे और पहले भी थे और अभी तो ही है, देख रहा। ये जीवन का समस्या है, जो पहले मैं क्या था अभी क्या है और आगे जाके मैं क्या बन जाऊंगा, ये जीवन का समस्या है। क्योंकि हमारा जो जीवन है तो भगवान का ये सभी अंश है, जीव मात्र। तो पहले मैं क्या पेड़ था कि गधा था कि सुअर था कि देवता था और अभी तो मनुष्य हुआ और आगे जाके कि मैं क्या हो जाऊंगा, ये है। तो जीव तो अनेक प्रकार के हैं, अनेक प्रकार। जलजानम लखानी साबरा लखविंशति 84 लाख जोनी है। तो हमको आगे जाकर के क्या जोनी मिलेगा और पहले में क्या जोनी में था और अभी क्या जोनी में है, ये सब विचार करना। ऐसे जरा भूल जाए जो अभी तो हमको मनुष्य शरीर मिला है, बहुत सा रुपया मिला है, मजा करो, कोई मर जाए क्या हो जाएगा। जैसा क्या नाम चार्वाक मुनि कहते हैं, वशीभूत देह से खुद पुनरागमन। ये जो नास्तिक है, नास्तिक लोग कहते हैं जो ये रीनंग कृत्या भीतर जो घी खूब खा, और भाई हमारे पास सब पैसा है नहीं, तो रीनंग कृत्या उधार लो, रीनंग कृत्या भीतर घी। घी तो हम लोग जानते हैं, घी रहने से बहुत मोटा ताजा हम लोग होते हैं। तो
अगर पैसा नहीं है, इंग्लिश में बोलता है बेग बोरो स्टील, भीख मांगो, नहीं तो चोरी करो, नहीं तो उधार लो, पैसा है नहीं तो किसी से ले, फिर देखा जाएगा। भाई उधार लेते नहीं देंगे तो पाप होगा, फिर तो हमको मुश्किल होगा। तो उसका जवाब में चारों मैंने भस्सीभूत देह कुतो पुनरागमन। अरे तुम मर जाओगे, शरीर जला देगा, कौन आता है कौन पाप कौन, ये सब चलता है। ये सब नास्तिक आज नहीं है, वो पहले भी था। ताकि ऐसी जीवन करने से मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाता है। सुनना चाहिए, क्योंकि भगवत तत्व ज्ञान ही मनुष्य जीवन का एकमात्र ध्येय वस्तु है, यही पूछना चाहिए। इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि पराभवस्थावदबोध जात जावर्ण जिज्ञास आत्मतत्व। आत्मतत्व जब तक जिज्ञासा नहीं करे, जैसे सनातन गोस्वामी किया था कि मैं कौन हूँ, इस प्रकार ये प्रश्न होना चाहिए और इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। और उसको समझाने के लिए भगवान खुद ही मौजूद है, भगवत गीता में सब कुछ बताए हैं। इसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़िए, इसको सुनिए, इसको समझिए, अपना जीवन को सफल कीजिए। खाली घूमधाम करके पशु कैसे आहार विज्ञान है मैथुन करने से वो जीवन सफल नहीं होता। ये जो भगवान कहते हैं जो आगे जाके का हम लोग नहीं रहेंगे, ये बात नहीं है। ताकि किस तरह से रहेंगे, क्या रूप में रहेंगे, क्या जोनी में हमारा जन्म होगा, ये सब सोचना चाहिए। ये सब भगवद गीता में बताया है कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य विनोदुत्तिष्ठ अधो गच्छन्ति तान्। जो लोग सात्विक गुण को लाभ क्या है, उनको वो सब ऊर्ध्व लोक में जाते हैं, जनलोक, मनोलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक। और भी पता है जानती देव व्रता देवान कितनी जानती कितनी व्रता भूतेजा जानती भूतानी मदजाधीनोपी जानती माँ। क्या आप उच्च लोग सत्य लोग भी जा सकते हैं। आप यदि मदजाधीन, यदि हमारा भक्त आप हो जाएंगे तो हमारे लोग में आएंगे। तो भगवान का पास जाने से क्या लाभ होगा। माम उपेत पौंत्या दुखालय मसास्तम नापनुबंती। भगवत धाम में जाने से फिर हमको किसी को जो भगवत भक्त हो गया उसका फिर ये दुखालय मसासता, ये जो दुनिया है दुख का आलय है, और वो भी सब दिन के लिए नहीं, इधर छोड़ना ही पड़ेगा। जितना हम अच्छी तरह से मोटा ताजा मकान बनाए, एक दिन बस जमराज कर देंगे, छोड़ो जी चलो इधर से, छोड़ नहीं छोड़ो। ये सब सोचना चाहिए कि आगे जाके क्या जोनी में हमारा जन्म होगा, किधर जाए। भगवान सभी कहते हैं मत जाजनों की जानती। तो इसलिए मनुष्य जीवन में यदि कुछ कोशिश करना है किस तरह से भगवान का पास हम लोग जा सके, उसके लिए कोशिश करें। इसका नाम है कृष्ण कॉन्शसनेस। ये हम लोग सिखाते हैं कि किस तरह से भगवान का पास सब जा सके। और किस तरह से जाएंगे, केवल कृष्ण को समझने से। वो भी भगवान बताया जन्म कर्म में दिव्यम जो जाना थी तत्व, कोई तत्व तात्विक। केवल यदि कृष्ण का आप समझ गया तात्विक भगवान कृष्ण क्या चीज है, तो फिर क्या लाभ होता है। तत्का देहं पुनर्जन्म नहीं थी मां में। केवल अगर कृष्ण को ही आप समझ गए आप कुछ बात नहीं। तो क्यों भगवान आते हैं, भगवान का स्वरूप क्या चीज है, कृष्ण क्या चीज है, यही खाली समझ जाए हम लोग। दिव्यम जन्म कर्म, दिव्यम ये साधारण नहीं है। भगवान का जन्म कर्म ये सारा दिव्य। जो मनुष्य भगवान को हमारे ही ऐसे समझता है, अब जानती मान मूढ़ा मान चिंतन मूढ़ा, वो गधा जो कृष्ण को समझता है हमारा ही ऐसे है, हम भी एक नकल करके तुच्छ हो जाए। ये सब ज्ञान से कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए भगवान बताते हैं आप लोग सब कृपा करके भगवान की बातें सब सुनिए, भगवत गीता अच्छी तरह से आलोचना कीजिए और उस तरह से काम कीजिए, सबका जीवन सफल होगा। और हम लोग जो कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट चला रहे हैं केवल कृष्ण को समझाने और हमारा कुछ काम नहीं है। और अगर कोई समझ गया, हजारों आदमी का मतलब एक भी अगर समझ गया तो उसका जीवन सफल। यही हमारा निवेदन। थैंक यू वेरी मच। हरे भगवान का अवतार का कोई ठिकाना है अनंत कोश। वो शास्त्र में कहता है जैसे समुद्र का वो
तूफान होता है ना, कोई बैठ कर गिने तो गिन सकता है, उसी प्रकार है। समुद्र का पास से नदी में बैठ जाइए, कितना शोर जा रहा है, 1, 2, 3, 4 दिन से जाइए, जीवन भर पता नहीं चलता। रामादिमुक्ति से बला नियमेन सिद्धं नानावतार मकरत भुवनेश किंतु कृष्ण स्वयं समय स्वयं समव परम कुमार। बाकी भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व, जितना इंकारनेशन है वो सबका कारण मैं, ये समझना चाहिए। अहम सर्वस्व प्रभव मत सर्वं प्रवर्तन, जितना इंकारनेशन है, अवतार है, सब हमसे ही होता है। इति मत्या भजन्ते मान बूझा भाव समन्वय। इतना ही हम लोग अगर समझ जाए कि भगवान का अनंत कोटि अवतार, सब अवतार भगवान से ही होता है, इतना ही अगर कोई समझ जाए तो वो उसका जीवन सफल हो जाए। इति मत्या भजन्ते मान बूझा भाव समन्वय। हाँ, बाकी वो जो अवतार है, ऐसे नहीं कोई भी आके खड़ा हो जाए हम भगवान का अवतार नहीं, उसको शास्त्र से प्रमाण होना चाहिए। जितने अवतार है शास्त्र में सब प्रमाण, ऐसी बात नहीं है कोई आके खड़ा हो जाए भगवान का अवतार नहीं, ये बात शास्त्र सिद्धांत। डोंट एक्सेप्ट चीप अवतार, that's not good. ये तो हम अपने को बताते हैं, जैसे आपने समझाया, शरीर को चोला कहा जाता है और आत्मा उसके अंदर है, उसको हम कहते हैं। और परमात्मा को हम जानने के लिए चाहते हैं। जब हम ही नहीं है तो चाहेगा कौन परमात्मा के जानो? आप नहीं है कौन बोला? अब तो है। हम नहीं है। जब आप कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो अंश होने से आप पिता का अंश है, तो आप है नहीं क्या? क्यों नहीं, ये तो ठीक है। मैं पिता का भी अंश हूँ, माता का भी अंश हूँ। हाँ, ठीक है। परमात्मा का सिर्फ मैं हूँ नहीं, माता का भी हूँ, पिता का भी हूँ। प्रकृति भी ये चोला है और आत्मा भी मेरा है। ये बताया जो सर्वजोनि सुखमते असंभवंती, जितना जोनि जितना मूर्तियां है, इनके माता है ये प्रकृति, अन्ना इनको पिता, ये तो बता दिया भगवान। नहीं, ये प्रश्न देखिए, सुनिए, जैसा आप है, आप जैसा बताया कि आप पिता का भी अंश है, माता जी का अंश है। अब सुनिए ना इसको, तो अब पिताजी का जो अंश है आप, वो जीवात्मा है, और माता का भी जो अंश है वो आपका शरीर है, भौतिक शरीर। क्या बोले? तो परमात्मा को कहते हैं सर्वज्ञ। जब आत्मा परमात्मा का अंश है तो अल्प भी क्यों है? आपका पिता सर्वज्ञ है, सब कुछ आप जानता है सब कुछ। यही तो मैं कहता हूँ, ये होता है जो पिता पंडित हो सकता है, बाकी पुत्र मूर्ख भी हो सकता है। तो मूर्ख पुत्र अब पंडित पिता से समान कैसा हो? नहीं, जैसा समुद्र है, पानी की बिंदु भी वैसे ही होती है, उससे अलग नहीं होती। जो जो उसमें तन है, जो जो उसमें हार है, जो है, वो बिंदु में भी है, समुद्र में भी वही है। तो हम बाकी मैं तो अल्प हूँ, अल्पज्ञता कहाँ से है? और जो समुद्र का जो बूंद है वो तो अल्प है ना। वो तो भाई इसका तो दिमाग आपका है नहीं, वो जो बूंद है वो अल्प है कि नहीं? ये समुद्र का बूंद है, अल्प है ना, आप समझते हैं? आपके दिमाग में क्या है? भाई समुद्र का जो बूंद है वो तो छोटा है, वो समुद्र का समान कैसा हो जाएगा? ये इतना मोटा है, कैसा बताया जाए? उसमें चीज सब चीज है, बाकी समुद्र में जितना टन क्या नाम सॉल्ट है, उतना टन बूंद में है क्या? ये समझ नहीं था। वो बूंद है उसमें थोड़ा सा नमक है, ये समझ नहीं था। वो बूंद है उसमें थोड़ा सा नमक है, थोड़ा सा, और समुद्र में है लाखों टन
आपका नमक है, तो जिसको लाखों टन नमक का साथ में एक बूंद नमक कैसे समान होगा, इतना दिमाग तो होना चाहिए। जब समुद्र का बूंद हो गया तो उसमें सब चीज है, मान लिया, बाकी समुद्र में लाखों टन आपको वो नमकीन है और इधर में छोटा ही है, एक बूंद है, इसको समझ में क्या आपका मुश्किल होगा। इतना बुद्धि तो होनी चाहिए, छोटा का छोटा रहेगा, बड़ा का बड़ा, इसमें क्या मुश्किल है। ममीवान को भगवान का अंश है, भगवान का अंश से भगवान का समान होगी। Part is not equal to the whole. That is axiomatic truth. Scientific. Part is part, whole is whole. इसमें समझने में क्या आपका मुश्किल होता है। Part is never equal to the whole. The part may have all the composition, but that does not mean is equal to the whole. सोना का कोई अंगूठी हुआ और सोना का खाद है, दोनों समान हो जाएगा, दोनों सोना है, इसको मान लिए। बाकी ये अंगूठी जो है, खाद जो है, बहुत फर्क है। ये कौन मूर्ख बोलेगा जी अंगूठी भी जो है खाद भी होगी, ऐसा मूर्ख लोग बोलेंगे, पंडित नहीं बोलेंगे। चीज वही है, क्वालिटेटिवली वन, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट, इसको समझना चाहिए। बोलिए ठीक है, तक नहीं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वालिटी वन, क्वांटिटी डिफरेंट। ये आग है और आग का एक बूंद है, दोनों ही आग है, क्योंकि आग का बूंद और बड़ा आग दोनों एक हो जाएगा। ये तो मूर्खता है। बड़ा आग है वो सब कुछ जला देगा, अब बूंद जो है कहीं भी गिर गया थोड़ा सा जला देगा। ये सब शास्त्र में प्रमाण। भगवान में जो चीज है, भगवान का क्रिएटिव पावर है, हमारा भी क्रिएटिव पावर है। भगवान लाखों करोड़ों प्लैनेट बना के हवा में उड़ा रहे हैं। आप बना सकते हैं 747 हवाई जहाज, बताओ क्या, ताकि भगवान कैसे बना सकते हैं? ये करोड़ों प्लैनेट को हवा में उड़ा रहे हैं, आप कर सकते हैं? आप भगवान का समान कैसे होगा? ये सब दिमाग खराब वाले ऐसे कहते हैं भगवान का समान हो, यह अच्छा कोई बोलते, अच्छा नहीं बोलते, पागल होता है, पागल। ये पागलपन ना कीजिए, भगवान का नाम जपा कीजिए। यदि पागलपन छूटा नहीं चाहते, नहीं तो पागल रहिए, बस जीवन तो खराब कीजिए। आपने तो समझ लिया हम सब मालिक है, हाँ, जितना बैंक है सब हमारा मालिक है। तो तुम्हारे पास जितना है 2-4 लाख रुपये वही चीज, तुम बोले हमारा पास जितना बैंक है दुनिया सब तो हमारे लिए कमाया। तो गधा है ये, गधा लोग कैसे बोलते? अच्छा नहीं कोई। चलो हरि नाम, हरि बोल। कि भगवान का इधर आकर के मनमना भगवत भक्त सब समय भगवान कहते थे हमारा विषय चिंतन करो। हाँ, मनमना मत भक्त, हमारा भक्त बन जाओ। हाँ, भगवान कहते हमारा भक्त हो जाओ और दूसरे का नहीं। हाँ, ये समझना चाहिए। अगर कोई बोलता है जो हम और चीज का भक्त है, तो इसमें काम नहीं चलेगा। नहीं, भगवान कहते मनमना भवो मद भक्त, हमारा भक्त। ऐसे तो सब कोई किसी न किसी का चीज का भक्त होता है। हाँ, कोई अपना घर गृहस्थ का भक्त होता है, कोई देश का भक्त होता है, कोई समाज का भक्त होता है, कोई शराब का भक्त होता है। ऐसा भक्त तो होता ही, किसी न किसी का चीज का भक्त होगा। होने बिना भक्त हुए जी नहीं सकता, क्योंकि उनका असल काम है भक्त होना। बाकी भगवान को भूल करके और सब जितने चीज है, आखिरी में कुत्ता का भी भक्त हो जाता है। भक्तों को नहीं, बाकी भगवान के भक्त होने को नहीं चाहते और सब चीज का भक्त होने। यही उनका रोग है, यही दिमाग। इसलिए भगवान कहते हैं और जो सब भक्त होते हैं ये सब माया, दैविक जी साधुनमयी मोह माया दुर्ग।
तो माया उनको सुला देता है, अजी भगवान का क्यों भक्त हो गए, हमारा भक्त हो जाओ, और सब देवता का भक्त हो जाओ। कांक्षंतम कर्मणांग सिद्धि जजंती यह देवता। और हम लोग सब फंस जाते हैं कर्मणांग सिद्धि, और दूसरे दूसरे देवता का पास जाने से बहुत जल्दी सिद्धि हो जाती है। वो क्या चीज से सिद्धि होती है? भौतिक वस्तु। जैसे शास्त्र में बताया गया है कि अगर तुम ये चीज चाहते हो तो इस देवता को भजो, तुमको मिल जाए, ऐसे शास्त्र में विधि है, और मिल भी जाता है। तो कांक्षंतम कर्मणांग सिद्धि जगंती यह देवता। ये जो सब देवता है ये भौतिक जगत का देवता है। भगवान जो है वो भौतिक जगत का नहीं। जैसे शंकराचार्य बताया, नारायण पर अभक्त्यात् अन्न संभव। नारायण जो है अभक्त, जो महत्तत्व है, उनसे परे है। तो ये सब जानते, मोहित ना भी जाना, उसी में मोहित होकर रहना चाहते, आगे बढ़ने को नहीं चाहते। अभी भगवान का काम है, भगवान बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति। जब आदमी धर्म को छोड़ देता है, धर्म का अर्थ होता है भगवत भक्त। भगवान आखिरी में यही बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। कोई धर्म, ये जो भगवान बताते मामेव जब प्रबद्ध, यही असल धर्म है। और सब तात्कालिक भौतिक धर्म। अब जैसे समझ लीजिए, अब ये शरीर है, जब तक ये शरीर है हम लोग कहते हैं हम हिंदू है, हम मुसलमान है, क्रिश्चियन है, मैं ये धर्म को पालता हूं। जहां शरीर छोड़ दिया हमने तो फिर हम समझ जाओ कुछ हो गया। ऐसी कुछ गारंटी नहीं है जब हमको मनुष्य शरीर ही मिलेगा, अपना कर्म का अनुसार हमको शरीर मिलेगा। तो आज मैं हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कल अगर कर्म का अनुसार हमको और कहीं जन्म मिल गया, पशु का जन्म हो गया, तो फिर हमारा तो सब धर्म हो गया खत्म, शरीर का साथ साथ सब खत्म हो जाए। इसलिए असल जो धर्म है भगवान का चरण में प्रपत्ति, जो ऐसा भगवान बताते हैं मामेव जब प्रपद्यन्ते, उनको बस वो भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। इस जन्म में भक्ति का विषय में जितना साधन किया, अभी पूरा साधन कर लिया तो फिर तो हमको भगवान के पास चले जाना है। तब का दी हम पुनर्जन्म नहीं थी मामेसी, भगवान के पास चले जाते हैं। अगर पूरा साधन नहीं हुआ, कुछ बाकी रह गया, तो शुचिनाम शिवतान गेहे जोग भ्रष्ट संजाय। जो भक्ति योग से भ्रष्ट हो जाता है उसमें उसका कोई नुकसान नहीं है। अगर भक्ति योग शुरू किया और आगे जाकर के संपूर्ण नहीं कर सका किसी कारण से, फिर माया का हाथ में गिर गया, ऐसा हो सकता है, क्योंकि माया बहुत जबरदस्त है। सब समय हमको पराजय कर देता है, तो हमको भी जबरदस्त होना चाहिए। वो जबरदस्त किस तरह से होंगे? मामेव जब प्रबद्धन्ते मायामी दान। यदि हम लोग भगवान को चरण अच्छी तरह से पकड़ के बैठ के रहेंगे, फिर माया कुछ नहीं कर सकती। यही उपाय है। तो इस प्रकार सरल जब उपाय है मुक्त होने का, जो भगवान मामेव जब माया से उत्तीर्ण होने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी लोग संन्यास लेते हैं, घर दो छोड़ देते हैं, बड़ा कठिन तपस्या करते हैं, कोई हिमालय में जाते हैं, कोई जंगल में जाते हैं, नहीं जाने क्या क्या करते हैं। क्यों? माया से छुटकर ब्रह्मभूत ब्रह्म ज्ञान लाभ करने की। और इधर भगवान बताते हैं मामेव जब प्रबद्धन्ते मायामी दान करन्ति। केवल हमारा चरण में कोई शरणागत हो जाए तो उसी वक्त वो माया से उत्तीर्ण होगी।
उसी वक्त, देर नहीं लगा, 1 सेकेंड। बहुत से आदमी हमको पूछता है जो ये भगवत भक्ति लाभ करने के लिए कितना दिन लगेगा, उन्हें 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। क्यों? असल काम का है प्रपंच। यदि कोई भगवान के सामने आकर के कह दे कि भगवान इतना दिन तो मैं माया का दास बना था, और माया का दास माने अपना इंद्रिय का दास, कामादिनाम प्रतिधान पालिता दुर्निधि। इंद्रिय जो है हमारा अनेक विषय जो काम नहीं करना चाहिए, इंद्रिय बोलता अजी करो। इसलिए मैं तो इतना दिन इंद्रिय का दास था, कामादिना, काम क्रोध लोभ ये सब चीज का दास। बाकी वो दास होकर के हमको कुछ सुख नहीं मिला, ना तो जिसका दासत्व किया वो भी सुखी नहीं हुआ। देखिए दुनिया का यही है नियम, आप लोग विचार करके देखिए। देखिए गांधी भी, इतना बड़ा महात्मा गांधी भी कितना देश की सेवा की, देश की दासत्व की, बाकी आखिरी में वो देश का आदमी उनको मार। अब देखिए गांधी जी का ऐसे व्यक्ति, उनसे बढ़कर के कौन सेवा करे? तो हम लोग का बात तो छोड़ ही दीजिए, इस दुनिया के जितना ही सेवा कीजिए वो कभी सुखी नहीं हो, कभी नहीं बोलेगा देखो जी तुम बहुत काम किया, बहुत सेवा किया, अब तो घर में बैठ जाओ और सेवा ना जाओ। अपनी पत्नी को पूछिए बुढ़ापे में, देखो जी अब तो बहुत हमने तुम लोग को सुखी करने के लिए प्रयत्न किया, अब जो कुछ हो गया हम जाएंगे थोड़ा वृंदावन में, इधर ही रहे, सब बिगड़ जाएंगे। अरे वृंदावन आप कैसे जाए? ये काम बाकी रहेगी, ये काम बाकी रहेगी, ये काम बाकी रहेगी, जब बाकी रहेगी। इसलिए प्रपंच जो यदि कोई ये बात को समझ जाए तो हम तो काम क्रोध के लिए दुनिया के सब के सेवा की, परंतु कोई सुखी नहीं हुआ, न तो वो लोग सुखी हुआ न तो मैं सुखी। इसलिए भगवान आपके पास आए हैं, आज से आपका दास मिल जाओ। मैं तो आपको दास ही है, भूल गया, बस इतना ही काम अगर हो गया तो मुक्त हो, उसी वक्त मुक्त। अगर वो अपना दिल से सच्चाई से बोलता है कि भगवान आज से मैं आपका दास हूं, आपको दास मैं ही है चिरंतन, बाकी भूल करके दूसरे का दास हो गया, इसका नाम है मामी वज प्रबोधनते माया में तांग। तेरी मोमेंट किसी समय यदि हम लोग एक दफे भगवान का चरण में अपना सिर झुका करके इतना ही कह दे कि भगवान इतना दिन तो दूसरे को खूब दास बन के रहा, उसके न जिसका दास बना था वो भी सुखी हुआ और मैं जो दास हुआ था मैं भी नहीं सुखी। अब हमारा बुद्धि खुल गई है, जब हमको दासत्व ही करना है तो आपको दासत्व करना, आप हमको ग्रहण कीजिए, ऐसे इतना बोलने से वो मुक्त हो। बहुत सरल है। अब प्रश्न होता है कि इतना सरल चीज जब है मुक्त होने के लिए, तो इसको आदमी क्यों नहीं लेते? यदि इतना ही सरल है, जो भगवान का चरण में एक दफे दिल से कह दिया भगवान आज से हम आपको नौकर हैं, आप हमको जो खुशी हमसे करा ली, तो फिर इसमें क्या मुश्किल? भगवान का दास होने से उसको क्या सम्मान का कुछ कमी होती है? नहीं। देखिए हम लोग भगवान का दासत्व कर रहे हैं, सब दुनिया में घूम रहे हैं, यही सिखा रहे हैं, ये देखो जी आप भगवान का दास, और कोई इसमें मैजिक नहीं है। ऐसी बात नहीं है देखो हम मैजिक दिखाता है, कोई सोना बना देता है, कोई और कुछ कर देता, नहीं, ये सब हम लोग का बस कुछ है। हम लोग खाली इतना ही कहते हैं देखो भगवान कृष्णस्तु भगवान श्याम, भगवान बताए हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, और मैं भी आपको
यही अनुरोध कर रहा हूं कि आप भगवान का भक्त हो जाइए, भगवान की सेवा में लो। बस इतना ही हम लोग का। ये जो भगवान का हम लोग दासत्व कर रहे हैं, क्या हम लोग का सम्मान कुछ कम है क्या? कहीं भी जाते हैं सब आप लोग सम्मान करते हैं। तो भगवान का दास होने से दुनिया का सम्मान कुछ कम नहीं होता, दुनिया का सम्मान बढ़ जाता। और इधर जैसा हम लोग समझते किसी का दास हो जाए तो वो तो मालिक हो गया, और हम तो दास हो गया तो हमारा सम्मान तो कम हो जाए। नहीं, भगवान को दास हो जाइए, आपको सम्मान खूब बढ़ जाएगा और बढ़ेगा। दैवी जी साधु नमोई मम माया जुड़े, बाकी वो नहीं होगा। माया इतना तगड़ी है, वो होने को नहीं, होने को नहीं। इसलिए कहते हैं जो भगवान का दास कौन नहीं होता, भगवान खुद ही बता। न मांग दुष्कृत न मूढ़ा प्रबद्धन नराधमा। देखिए बड़ा उत्तम पदवी। कौन भगवान का दास होने को नहीं चाहता, उसको सब पर्याय बताया। बोलता है एक तो दुष्कृति न मान दुष्कृति न। दुष्कृति का अर्थ होता है तो सब समय केवल पाप काम करना, उसका नाम है दुष्कृति। कृति का अर्थ होता है बड़ा मगजवार, बड़ा बुद्धिमान। बाकी सब बुद्धि इस तरह से पाप करना है उसमें लगे। तो ये जो व्यक्ति है न मांग दुष्कृत न प्रबंधन से, भगवान तो बोल दे हमारा चरण में प्रपत्ति करो, उसी वक्त मुक्त हो जाए, माया तुमको छोड़ दे। बाकी ये नहीं करे, क्यों? उसका कारण है जो सब समय पाप काम दुष्कृत। और कौन नहीं करता? मूढ़ा। इसका बड़े बड़े आचार्य लोग इस श्लोक का व्याख्यान बहुत लंबा चौड़ा किया है। उतना व्याख्यान आप लोग का सुनने का समय भी है नहीं, और हमारा भी समय नहीं है। ताकि जहां तक है सरलता से आप लोग समझ लीजिए। तो दुष्कृति का अर्थ होता है जो सब समय पाप काम में लिप्त है। और एक मूढ़ा हो, मूढ़ा का अर्थ होता है गधा। गधा क्यों क्या कहा जाता है? गधा की बुद्धि कम होती, वो दिन भर परिश्रम करता है, धोबी का कपड़ा अपना पीठ में लाद देता है, चल भी नहीं सकता, इतना कपड़ा लेता। बाकी उनको मिलता क्या ना, एक मुट्ठी घास। तो गधा की इतनी बुद्धि है नहीं, जो घास तो कहीं भी जाए मिल जाए। ये गधा का ये धोबी के लिए मैं कितना इतना परिश्रम क्यों करता, ये बुद्धि उनकी है। वो समझता धोबी हमको खाने को देता है, एक मुट्ठी घास ये हमको धोबी दे। अतः जितना 2 टन कपड़ा हमारा ऊपर लाद देता है, ये हमको बहन करना चाहिए। इसका नाम है गधा। तो साधारण कर्मी लोग हैं, रात दिन परिश्रम करते, सब पैसा खूब कमाता है, बाकी दूसरे के लिए। वो जैसा धोबी, वो खाता है 2 रोटी बस। ऐसी बात नहीं है कि 2 लाख रुपया आज हमने कमाया है तो हम आज सोना का रोटी बनाने। अरे सोना की रोटी नहीं खाया जाए तो रोटी खाए, गेहूं का रोटी खाने। तो ये बुद्धि होनी चाहिए जो हमको जब भगवान की कृपा से 2 रोटी मिल जाते हैं तो इतना क्यों हम परिश्रम करते। और थोड़ा बहुत गृहस्थ के लिए हमको जो कुछ मिल जाता है उसी में संतोष करके बाकी समय भगवान की चर्चा क्यों नहीं, ये बुद्धि नहीं उनको खुले। उनको समय ये देखिए सवेरे इधर होता है, बाकी आदमी का समय होता नहीं खाने के लिए। तो सब समय होता है, ताकि भगवान की कथा सुनने के लिए समय है। इसको शास्त्र में कहा है मूढ़ा। जो असल चीज है मनुष्य जीवन का जो काम है,
जो अपने को समझना, भगवान को समझना, भगवान से हमारा संपर्क क्या है, ये सब चीज समझना, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ये मनुष्य जीवन का काम है। भाई इसको सब छोड़ दिया है, केवल गधा के ऐसे परिश्रम करते हैं और उसका फल क्या मिलता है, बैठ दो मूढ़ा नमांग प्रवर्तन्ते दुष्कृत नाम मूढ़ा। और कौन है, नमांग दुष्कृत नाम मूढ़ा प्रवर्तन्ते नराधमा। और नराधम का अर्थ होता है, नर का अर्थ होता है मनुष्य, और सबसे नीच जो है। क्यों? नहीं, मनुष्य जीवन है भगवत भजन करने के लिए, बाकी उसको हम छोड़ दिया और सब काम में बस, और सब काम में खूब हमारा उत्साह है। और भगवत भक्ति करने के लिए, भगवान को समझने के लिए हमारा टाइम। इसलिए नराधम जो मनुष्य शरीर उसको मिला, उसका और ये कहा जाता है कृपण। एतद विदित्याज प्रयाति सा ब्राह्मण, एतद अविदित्याज प्रयाति सा कृपण। जो मनुष्य शरीर जो हमको मिला, इसको उपयुक्त भाव से इसको व्यवहार करके इसमें जो फल लाभ होता है, अर्थ लाभ होता है, भगवान को प्राप्त हो सकता है, उसको होना चाहिए, बाकी वो नहीं करते, इसलिए कहते हैं नराधम। और एक क्लास है, उसको बताया गया है माया अपरित ज्ञाना। कोई कह सकते हैं, देखिए आप सब ये कहते हैं, हम तो बड़े बड़े सब विद्वान को देखते हैं कि वो भगवान को नहीं मानता, अपने को ही भगवान मानता है, तो ये क्या बात है, तो बड़े विद्वान। तो भगवान उसको बताते हैं, जो विद्वान तो है, बाकी उसको ज्ञान, जो असल जो ज्ञान विद्या लाभ करके जो ज्ञान होता है, वो माया छीन लिया। माया अपरित, जैसे आपके पास कोई वैल्यूबल, कोई कीमती चीज है, हीरा, आप समझे हुए बैठे हैं कि हमारा घर में हीरा है और उसको ताला लगा के हम आए हैं, निश्चिंत है, ताकि घर में अगर जाते देखते हैं कि हीरा कोई चोरी करके ले गया। इसी प्रकार ये तथाकथित जो विद्वान सब होते हैं, बाकी भगवान को नहीं समझता, उसको विद्वान नहीं कहा जाता। विद्या का अर्थ होता है आखिर में जाता के जो भगवान को समझाए, वो विद्वान। बहुनाम ज्ञानवान अंते, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मान प्रबद्धते। ये जो प्रपत्ति, ये कौन कर सकता है? अनेक जन्म का तपस्या करके जब पूर्ण ज्ञान उसको लाभ होता है, तभी भगवान ने प्रपत्ति कर सकता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ये जो तथाकथित ज्ञान है, MA PhD सब होते हैं, बाकी भगवान को नहीं समझ, भगवान को उड़ा देने के लिए बड़े बड़े साहब विद्वान भगवत गीता का ऊपर टिप्पणी लिखते हैं। उसका विचार है जो कृष्ण को उड़ा, बस हम कृष्ण है, हम भगवान, इसलिए कहते हैं अपरित ज्ञाना। माया उसका जो ज्ञान है वो छीन लिया। ये सब व्यक्ति, तो ये सब क्यों होता है? जो महापाप करते हैं और मूढ़ा होते हैं, नराधम होते हैं, और माया के द्वारा ज्ञान जो है उसको छीन लिया जाता है, ये सब क्यों होता है? तो भगवान उसको भी जवाब देते हैं, आसुरी भाव माश्रिता, क्योंकि वो आसुरिक भाव को ग्रहण किया। आसुरिक भाव क्या है? जो एथी, भगवान को नहीं मान। भगवान क्या है? सब हम लोग भगवान, ये रास्ता में सब भगवान घूम रहा है, कहां मंदिर में जाते हो भगवान को ढूंढने, ये सब बोलते हैं, बड़े बड़े स्वामी सब बोलते हैं। आसुरी, ये इसका नाम है आसुरी भाव। दो भाव है, आसुरी भाव और देव भाव। आसुरी दैव एवं, तो जो भगवान का भक्त होते हैं
वो देवता, देव भाव। आज जो भगवान का भक्त नहीं है, तो भगवान को नहीं मानते, वो आसुरी। तो दो ही प्रकार का आदमी होता है दुनिया में। दैव आसुर एवं विष्णु भक्त भवे दैव आसुरी तद विपर्य। जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं उसको असुर कहा जाए। तो ये असुर भाव होने से वो पाप काम नहीं करते हैं, दिन भर वृथा परिश्रम करते हैं, मनुष्य जीवन का क्या काम है वो नहीं जानते हैं, और तथाकथित ज्ञान उनको मिला है ABCD, वो सब उसका फल जो है वो माया छीन ले। उसको यूनिवर्सिटी में MA BA पास करने से कुछ फल नहीं, क्योंकि असल जो उनको बुद्धि वो माया छीन ले, आसुरी भाव मान। तो फिर क्या उपाय? कोई भगवान ऐसी व्यक्ति तो हम लोग देख रहे हैं दुनिया में बड़ी हुई है, फिर भगवत भजन करेगा कौन? नहीं, उसका भी जवाब भगवान देता है। क्या बोलते हैं? चतुर्विधा भजन्ते जना सुकृतिना आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतन स्वभाव। कहते हैं 4 प्रकार के जो व्यक्ति है जो पाप नहीं करते, पुण्य करते, सुकृति, जो वो दुष्कृति हुआ और सुकृति, अच्छा काम करता। इसलिए शास्त्र में सबको उपदेश देता है, जो अच्छा काम करो, पुण्य काम करो, यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो, गंगा स्नान करो, तीर्थ यात्रा जाओ, झूठ ना बोलो, अन्न सन इधर उधर खाओ नहीं, सात्विक भोजन करो, ये सब साथ। इसका माने है सुखी, जो बुरा काम नहीं कर। जैसे जैसा शास्त्र में बताते हैं उसी प्रकार जो चलते फिरते हैं उसका नाम है सुकृति। इसलिए धर्मशास्त्र मानना चाहिए, आगे जाकर के भगवान का विषय हमारा समझ में आएगा। और यदि हम लोग शास्त्र का विधि जो है उसको नहीं मानते हैं, मन माफिक करेंगे, जो खुशी खाएंगे, जो खुशी करेंगे, तो फिर आगे जाके भगवान का संपर्क नहीं बनेगा। और भगवान का संपर्क नहीं बनने से वो 84 लाख जोनी में भ्रमण करने पड़ेगा। कभी जल का जानवर, कभी चूटी, कभी हाथी, कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी राक्षस, ये सब, कभी ब्रह्मा और कभी मल का कीट, ये सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसमें फंस जाने पड़ेगा। इसलिए शास्त्र में बताया है पुण्य कार्य करो, अच्छा काम करो। अच्छा काम करने से चित्त शुद्धि, और चित्त शुद्धि होने से फिर भगवान को भी समझ में आएगा, जीवन सफल होगा। सुकृति। तो कलियुग में मनुष्य इतना पतित है कि ये शास्त्र का विधि अनुसार जो अच्छी काम है वो नहीं कर सकते। मंद्यास मंद मत, उनकी बुद्धि सब मंद हो गया और मत भी मंद हो गया। मंद्यास मंद मत, मुंद भाग्या, और भाग्य भी खराब है। कोई अगर चाहता भी है कि हम भगवान का भजन करेंगे, तो कहीं फंस जाता है, कोई राक्षस बोल देता है जो हम भगवान है, उसमें फंस जाता है, मंद भाग्या। तो ये कलियुग का यही सब असुविधा है। इसलिए कलियुग में शास्त्र विधान दिया है जो इधर का मनुष्य अत्यंत पतित है, ये सब साधन भजन खुद नहीं कर सकेंगे, इसको एक ही चीज दिया जाए। क्या चीज? हरे नाम हरे नाम हरे नाम यो केवलम कलो नास्ति 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 गतिरन्यथा। कलियुग में वो जो जगद्दान तपक्रिया ये सब हो नहीं सकेगा, वो सब आदमी सब बिगड़ गए। इसलिए 3 दफे का कलो नास्ति नास्ति नास्ति